गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक जो है वो सैंपल रिसीविंग फॉर हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हमने स्पेशली साइटोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था कि वो सैंपल हम कैसे कलेक्ट करेंगे। आज जो है हम कॉमन सैंपल जो होता है कलेक्शन के लिए, जैसे कि हम जो है फ्लेबोटॉमी रूम जो होता है जिसमें हम सभी डिपार्टमेंट के लिए जो है सैंपल कलेक्ट करते हैं वन टाइम में, जो कि है सभी टेस्ट जो है पेशेंट के होते हैं, इजी होता है सैंपल कलेक्ट करना। इस वजह से जो है हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी ये तीनों के सैंपल जो है हम आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो सैंपल जो है हिस्टो और साइटो में जो है वो डॉक्टर्स और जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो कलेक्ट करते थे, लेकिन जो है हम ब्लड सैंपल जो कलेक्ट करेंगे वो टेक्नीशियंस कर सकते हैं। तो ये टेक्नीशियंस का जो है ये यहाँ पे रोल है कि हम सैंपल जो है ब्लड कलेक्ट करेंगे, जिसमें हमें हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी ये तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए जो है हमें सैंपल कलेक्ट करना है। हेमाटोलॉजी हीम यानी कि ब्लड और लॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, ब्लड डिसीज, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसकी जो है ये हेमाटोलॉजी की डेफिनेशन है। बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन जो है हम उसी के वीडियो में जो है जब बनाएंगे तब वो देखेंगे, ठीक है। रिसीविंग ऑफ सैंपल्स, तो हमारे पास जो है वो ब्लड सैंपल जो है रिसीव होते हैं हम, और बोन मैरो इन हेमाटोलॉजी, ठीक है। तो हम जो है जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हमें जो है सैंपल की जो है एक सीक्वेंस होती है जिसमें हम ब्लड जो है वो ड्रॉन करना होता है। तो हम सैंपल जो है जब भी पेशेंट के जो है मल्टीपल टेस्ट होते हैं तो हमें अलग अलग बल्ब में, अलग अलग वाइल में जो है हमें सैंपल कलेक्ट करना होता है। तो जैसे कि हम देखेंगे कि डिफरेंट टेस्ट के लिए जो है हमें डिफरेंट टाइप्स के जो है एंटीकोगुलेंट्स जो है वो यूज करने होते हैं। जैसे कि सोडियम पॉली इथेनॉल जो है ये ब्लड कल्चर के लिए जो है ये वाला एंटीकोगुलेंट यूज होता है। सोडियम साइट्रेट कोगुलेशन स्टडीज के लिए। प्लेन जो है इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट जो है वो नहीं होता है। ये जो होता है ये केमिकल स्टडीज लाइक बायोकेमिस्ट्री और साइटोलॉजी, यहाँ पर जो है इसका यूज होता है। हिपैरिन जो है इसमें ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो है इसके लिए, साइटोजेनेटिक स्टडी के लिए जो है हिपैरिन जो है वो यूज होता है। EDTA इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड हेमाटोलॉजिकल स्टडीज के लिए यूज होता है। फ्लोराइड ब्लड ग्लूकोज के लिए यूज होता है, उसका फ्लोराइड ऑक्जेलेट है। और एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज ये साइटोजेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर स्टडीज के लिए जो है ये एंटीकोगुलेंट जो है वो यूज होता है। तो हम जो है अभी इसका पहले जो है बेसिकली जो इसका सीक्वेंस देखेंगे। ये वीडियो जो है आप जो है लास्ट तक देखिए, थोड़ा सा शायद ये वीडियो लेंदी रहेगा, जिसमें आपको जो है पूरी टेक्निक्स जो रहेंगी वो आपको मिल जाएंगी कि हम सैंपल्स कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे हम ड्रॉन करेंगे और किस तरह से जो है हमें ये सैंपल्स की जो है सीक्वेंस होती है। तो जब भी हम सैंपल जो है पेशेंट का कलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले जो है सीक्वेंस में मैंने ये लिखा ही है, सीक्वेंस में सोडियम पॉलीथेनॉल ब्लड कल्चर के लिए, और फिर जो है हम सोडियम साइट्रेट वाली वाइल में डालेंगे, फिर प्लेन वाली वाइल में डालेंगे, फिर हिपैरिन वाली में, फिर EDTA, फिर फ्लोराइड ऑक्जेलेट, और फिर जो है एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज में डालेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है ये सीक्वेंस रहेंगी। हम पेशेंट से सैंपल कलेक्ट करने के बाद सिरिंज में जो ब्लड है वो इस सीक्वेंस में जो है हम सैंपल लेंगे, जिसमें जो है हम जो है इसके कलर कोडिंग है दिए हुए, जिसमें सोडियम पॉलीइथेनॉल की जो है वो येलो कलर का रहेगा, और लाइट ब्लू कलर जो है ये सोडियम साइट्रेट रहेगा, रेड कलर जो है ये प्लेन का रहेगा, हिपैरिन ग्रीन कलर रहेगा, पर्पल और लवेंडर कलर जो है वो EDTA का है, ग्रे कलर जो है वो फ्लोराइड ऑक्जेलेट का है, और जो है ब्राइट येलो कलर जो है वो एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज का है, ठीक है। इस तरह से जो है हमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास जो है
रिसीविंग हम सैंपल करेंगे तो इसमें इस पर जो है एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि अगर कोई सीबीटी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जो है सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो है हम सैंपल जो है वाइल में डालेंगे तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो हम पहले कौन से वाइल में डालेंगे, तो ये वाली सीक्वेंस है, आप ये याद रखिए, ठीक है। इसमें दूसरा ये है कि हमारे पास जो है जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है टॉर्निकेट चाहिए, ग्लव्स चाहिए, स्पिरिट चाहिए और अल्कोहल 70%, और हम जो है इस तरह से जो है कंफर्टेबल पेशेंट की चेयर चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सैंपल जो है कलेक्ट करते टाइम पे जो है हमारे पास होनी चाहिए, कॉटन जैसे, ठीक है। तो हमें सैंपल कलेक्ट करना है, तो सैंपल कलेक्ट करने की एग्जैक्टली जो टेक्निक्स है मैं अभी वो आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। तो हम जब सैंपल कलेक्ट करते हैं तो सैंपल जो है वेन पंचर और प्रिक करके, ये दोनों तरह से जो है हम सैंपल जो है वो रिसीव करते हैं। तो हम जो है जो अडल्ट है या फिर जिसका जो भी बच्चे हैं, जिनका बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं, तो उनका सैंपल जो है हम जो है वो लैंसेट से जो है हम प्रिक करते हैं, जैसे फिंगर प्रिक है या फिर जो है टो पे है या फिर ईयर प्रिक है, इस तरह से जो है। और जो टेस्ट जो है कम सैंपल में हो जाता है, जैसे कि हम प्रिक करके जो है ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं, प्रिक करके जो है हम पीएस चेक कर सकते हैं, और अभी ग्लूकोमीटर है, हीमोग्लोबिनोमीटर है। तो इस तरह से जो है उसमें जो है लैंसेट के जरिए से हम सैंपल कलेक्ट करना है, और उसमें जो है वो सैंपल एडिक्वेट होता है वो पर्टिकुलर टेस्ट के लिए। तो इसलिए जो है हम लैंसेट यूज कर सकते हैं ये प्रिक के लिए। और दूसरा जो है हमें नीडल और सिरिंज यूज करनी है जो कि वेन पंचर के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है हम जब सैंपल कलेक्ट करेंगे तो हम अडल्ट का अगर सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हमें 19 से लेके 21 नंबर की जो स्लाइड होती है वो उसे वॉच कहते हैं। तो इसमें जो है हम यूज करेंगे। और अगर हमारे पास कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए जो है हम 22 से 24 नंबर तक का जो है वो सैंपल नीडल नंबर यूज कर सकते हैं। और अगर हम ब्लड बैंक में हैं तो 16 18 नंबर की जो है हम जो है ये नीडल जो है वो यूज कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारा जो है ये नंबर छोटा होता है तो ये जो सिरिंज नीडल है, ये नीडल जो है वो बड़ी होती है, ठीक है। और जैसे नंबर जो है वो बड़ा है तो नीडल जो है वो छोटी रहेगी, ठीक है। इस तरह से जो है हम ये नीडल का जो है चूज करना होता है। और सिरिंज जो है, सिरिंज में हम 2 ml 5 ml 10 ml 20 ml डिपेंड्स ऑन सैंपल टेस्ट, ठीक है। तो पेशेंट का कितना टेस्ट है, अगर पेशेंट का एक ही टेस्ट है तो हम 2 ml ले सकते हैं। अगर पेशेंट का जो है मल्टीपल टेस्ट है तो हम 5 ml 10 ml 20 ml इस तरह से जो है हम सैंपल जो है सिरिंज की जो है कैपेसिटी होती है उससे हम कलेक्ट कर सकते हैं। और सिरिंज के अलावा जो है हम अभी जो है वैक्यूम वाले भी प्रोसेस होती है, वो भी उससे भी जो है हम वो टेक्निक्स भी जो है यूज करते हैं, जिसमें जो है हमारे वैक्यूम जो है वो ऑलरेडी जो है वैक्यूम ट्यूब होता है, जो वाइल होती है उसमें, बस इसमें से हम जैसे ही जो है कलेक्ट करेंगे तो वो जितना ब्लड चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपके वाइल में जो है आ जाएगा। इसमें जो है पिस्टन होता है, पिस्टन से आपको ग्रेजुअली कलेक्ट करना होता है सैंपल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसके आगे अगर हम जाते हैं और आपको कुछ भी इसमें डाउट होता है या फिर कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये तो सारी चीज़ें जो है हमें बेसिकली क्या चाहिए और किस तरह से होती है ये है, ओके। तो अब जो है हम देखेंगे कि हम सैंपल जो है वो
वेन पंचर करके कैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे एक हाथ ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें जो है हम देखेंगे कि इस तरह से वेन होते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें पेशेंट को जो है वो कंफर्ट फील करवाना है। ठीक है, जब भी हम कोई पेशेंट आते हैं तो उसका रिक्विजिशन फॉर्म चेक करेंगे कि उसकी कौन कौन सी टेस्ट है। ठीक है, जैसे कि हिमेटोलॉजी की टेस्ट है, बायोकेमिस्ट्री की टेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी की टेस्ट है। जैसे हमने अभी देखा कि एंटीकोगुलेंट जो है वो कौन सी टेस्ट के लिए जो है कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करना है, तो उस हिसाब से जो है हम सैंपल अरेंज करेंगे, सॉरी वाइल अरेंज करेंगे और उसको जो है हम लेबल कर देंगे। ठीक है, वो लेबल वाइल और उनका रिक्विजिशन फॉर्म जो पेशेंट के पास देंगे, तो वो पेशेंट के वाइल जो है हम सीक्वेंस वाइज रखेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पे पेशेंट को कंफर्ट फील करवा के उसे सीटिंग करवाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे पेशेंट से जो है अगर कोई फास्टिंग सैंपल है जैसे कि फ्लोराइड है ग्लूकोज के लिए, तो हम उनसे पहले ही पूछ लेंगे कि आपने कुछ खाना खाया या नहीं खाया। उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो पता चलेगा कि जो सैंपल जो है हमें फास्टिंग में देना है और पोस्ट प्रांडल देना है। तो उस तरह से जो है सैंपल के जो है वो हम पेशेंट से डिटेल्स लेंगे। तो अगर कोई पेशेंट जो है फास्टिंग में सॉरी कोई टेस्ट जो है फास्टिंग है तो पेशेंट भी फास्टिंग चाहिए, तो फिर पेशेंट से पूछना है कि अगर वो कुछ नहीं खाया है तो तब हम फास्टिंग वाले सैंपल जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज उनको जो है नेक्स्ट डे आपको जो है एडवाइस करना है कि आप कुछ नहीं खाते हुए पानी पी सकते हैं, हम खाना नहीं कुछ भी नहीं खाते हुए हम जो है वो टेस्ट के लिए आ जाए। ठीक है, इस तरह से ये जो है हम प्रोमिनेंट वेन होती है हम उसमें से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो मोस्टली हम जो वेन यू जो है प्रेफर करते हैं वो जो है एंटी क्यूबाइटल फोसा, ये वेन को जो है हम मोस्टली जो है प्रेफर करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि अब पेशेंट जो है कंफर्टेबल बैठ गया तो हम जो है यहाँ पर जो है पेशेंट को इस तरह से, मैं आपको डेमो बताता हूँ अपने ही हाथ पे। ठीक है, तो इस तरह से जब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है पेशेंट का हाथ, ये जो हाथ है ये इस तरह से अंगूठा रख के ये चारों उंगलियों को इस तरह से जो है हम बंद करवा देंगे पेशेंट के। ठीक है, और इस तरह से उनका हाथ रखने के लिए कहेंगे जिसमें जो है हमें पहले फील करना है कि यहाँ पर प्रोमिनेंट है या नहीं वेन। ठीक है, अब वेन आपको फील हो गया, जैसे कि कोई फैटी होते हैं और कोई जो है इजीली हमें वेन दिख जाती है तो हम उनका जो है फील करना है। अगर कोई फैटी है तो हम उनको इस तरह से जो है एक्सरसाइज करवा सकते हैं कि आपको जो है थोड़ा वेन जो है वो प्रोमिनेंट दिखे। ठीक है, फिर आपको जो है टॉर्निकेट अप्लाई करना है। ठीक है, टॉर्निकेट अप्लाई करोगे तो टॉर्निकेट की जो है टेक्निक्स होती है कि हम जो है उसे 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक जो है उसे अप्लाई करे रखना है। हम जब सैंपल कलेक्ट करेंगे तो उसे जो है थोड़ा सा हम रिलीज कर देंगे जिससे जो है हमारे जो टेस्ट है उस पर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है कि हमें टॉर्निकेट लगवा के रख दिए, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, उसके बाद जो है हम उसका जो है सैंपल कलेक्ट करें। इससे जो है वो प्रेशर आता है और जो सेल्स जो है वो पूरी तरह से जो है हमारे नीडल में नहीं आते हैं। तो हमें वो टॉर्निकेट जो है रिलीज करने हैं ड्यूरिंग द सैंपल कलेक्शन। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले जो है कॉटन लेंगे, कॉटन स्प्रिट। ठीक है, यहाँ पर जो है हम वो स्प्रिट को रखेंगे और बाहर की तरफ जो है हमें ऐसे गोल गोल करना है। ठीक है, इस तरह से हम जो है इसे राउंड करते हुए जो है हम यहाँ पर एक जगह जो है रुक जाए ताकि हमारे जो भी जर्म्स है वो बाहर की साइड निकल कर जो है वो रहे, जहाँ हम प्रिक कर रहे हैं वो एरिया में जो है जर्म्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और जो है 30 से लेके 40 डिग्री एंगल में जो है हमारी नीडल सिरिंज की जो है वो एंगल होनी चाहिए, जिसमें हम जो है जब ये ड्राई हो जाएगा जो भी हम स्प्रिट या अल्कोहल लगा रहे हैं, तो वो ड्राई होने के बाद जो है हमें प्रिक करना है। प्रिक करने के बाद जो है दूसरे हाथ से हल्के से जो है इसको रिलीज कर देना है टॉर्निकेट को, और धीरे 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 करके जो है पिस्टन को जो है पीछे से जो है वो खींचना है। और नीडल प्रिक करने से पहले ये भी इस बात का ध्यान रखना है कि नीडल के अंदर जो है वो एयर ना हो, तो उसको पहले एयर रिलीज करनी है और फिर प्रिक करना है। ठीक है, और
सीधे जैसे कि 2 ml 10 ml या फिर 5 ml इस तरह से सैंपल कलेक्ट होता है। तो उसके बाद जो है हमें वो नीडल ग्रेजुअली जो है हमें उसका पिस्टन को खींच के कंप्लीट होने के बाद जो है नीडल निकालेंगे और ड्राई कॉटन, ठीक है, हमें वही वाला स्प्रिट वाला कॉटन नहीं रखना है, ड्राई कॉटन रख के उन्हें इस तरह से उस पर हाथ रख के आपको जो है उसे उनके हाथ को रिलीज करने के लिए कहना है और फिर इस तरह से हाथ रखने। जब हम ये उनके जो है स्लीव्स ऊपर कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है थोड़ा टाइट हो जाता है। अगर हम इस तरह से करवाएंगे तो ब्लड निकलने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए इस तरह से हाथ रखने के लिए 1 या 2 मिनट के लिए कहेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास सीटिंग एरिया होता है, जो कि अगर पेशेंट कभी किसी को चक्कर आ जाते हैं या फिर तो उनको जो है 2 से 5 मिनट के लिए जो है उनको वहाँ पर रेस्ट करने के लिए बोलना है। और उसके बाद जो है जो कॉटन जो है ब्लड वाला कॉटन वो येलो डस्टबिन में डाल के उन्हें वहाँ से हम जाने की परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। और अगर सैंपल कलेक्ट करने के बाद अगर किसी पेशेंट को चक्कर या कुछ आ जाते हैं तो इसके लिए जो है हमारे पास ORS या फिर हम ग्लूकोज पाउडर जो है हमारे पास जो है अवेलेबल होना चाहिए, ताकि हम उस पेशेंट को तुरंत दें। और एक बेड होना चाहिए जिसपे हम उसे लेटा के उनके पैर जो है वो थोड़े ऊपर की साइड में करके, ताकि उनका फ्लो जो है इधर की तरफ आने, ब्लड फ्लो। तो आपका जो है उनको जो है केयर करना है। और उसके बाद अगर वो स्टेबल हो जाते हैं तो उनको फिर जो है वो डॉक्टर के पास जो है वो रेफर करना है, ठीक है। इस तरह से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद की प्रोसेस मैंने आपको बताई है कि किस तरह से वो आपको जो है कौन सी वायल में सबसे पहले सैंपल डालना है, कौन सी लास्ट में डालना है। इस तरह से सैंपल वो करेंगे और उसके बाद जो है हमें सैंपल्स को जो है वो डिपार्टमेंट में, जो भी डिपार्टमेंट जैसे हेमेटोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी है, यहाँ पर जो है सैंपल्स को जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, ठीक है। इस तरह से जो है हम स्टडी करेंगे। और इसमें जो है लैंसेट जो है, लैंसेट की जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्रिक करते हैं तो 1.5 mm डीप जो है ये इसका प्रिक होना चाहिए। तो और पहला ड्रॉप जो है हम लैंसेट के जब भी हम प्रिक करेंगे तो फर्स्ट ड्रॉप जो है वाइप करके हम सेकंड ड्रॉप जो है हम लेंगे उसमें, ठीक है, यूज़ करने के लिए हमारे टेस्ट के लिए। इस तरह से जो है ये सारी जो है इंफॉर्मेशन है सैंपल कलेक्ट करने की। अगर इसके अलावा कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो। और अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।